ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पीओके में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की चौकी को उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 5:44 का वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पीओके में पाकिस्तान की चौकी को उड़ाया। यह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए कैसे पाकिस्तान की यह चौकी थी और पाकिस्तान की चौकी धुआं कर दिया पाकिस्तान की चौकी का। मलबे में तब्दील धुएं का यह गुबार और यह निशाना साधा पीओके में पाकिस्तान की चौकी पर। सुबह 5:44 पर यह एक्शन हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा शिवांक से जानते हैं। शिवांक, ये पीओके में फॉरवर्ड पोस्ट पाकिस्तानी सेना की और उसी का ये अंजाम, ये हश्र जो भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सेना कल से लगातार नापाक हरकतें कर रही थी, कल से लगातार भारत पर बिना किसी उकसावे के हमला कर रही थी, तो अब ऐसे में भारत ने जिस तरह से कड़ा संदेश कल से ही लगातार दे रही थी भारत कि रिटेलिएट होगा और जवाब दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरह से जो पाकिस्तान का पूरा फॉरवर्ड पोस्ट है, उस पूरे फॉरवर्ड पोस्ट को ही भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई पाकिस्तान के सेना के जो सैनिक थे वो इसमें घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घायलों की पुष्टि खुद वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने की है। अब ऐसे में जिस तरह से देखिए पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, ऐसे में अब ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश भी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरा तो इसी तरह का अंजाम पाकिस्तान के साथ होगा। जी ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और वो जो जोरदार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, उसी को लेकर ये मुंहतोड़ जवाब। लेकिन जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है वो भी देखिए कितनी सटीक है कि जो पाकिस्तान ने अपनी चौकियां बना रखी हैं, जो पोस्ट यहाँ पर बना रखी है पीओके में, उसी पर हमारी तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वहां पर भी हम इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि जो नागरिक हैं, आम नागरिक, वो इसकी चपेट में ना आए। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए हम जो टारगेट है वो उस टारगेट को ही खाली वहाँ पर अटैक करा जा रहा है और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, देखिए जिस वक्त हम लोगों ने टेरर कैंप्स के ऊपर हमला करा था तब तक भी हम लोगों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरह से हमारे सिविलियंस के ऊपर लगातार अटैक की कोशिश कर रही है और लगातार ये जो हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर लगातार अटैक की कोशिश कर रही है, इसी वजह से पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसे निशाना बनाया गया और ये इंश्योर करा गया कि किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। इसीलिए जिस तरह से हम लोगों ने, देखिए भारत की सेना के पास प्रिसाइज ऑपरेशन की पूरी तरह से कैपेबिलिटी है। जिस तरह से हमने टेरर कैंप को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करा था, उसी तरह से पाकिस्तान की इन फॉरवर्ड पोस्ट को भी प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करा। और एक चीज़ और माना, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट हैं, ये टेररिस्टों की मदद भी करती हैं। जब भी कभी आतंकियों को भारत के भीतर इन्फिल्ट्रेट करवाना होता है तब ये सीज़फायर वॉल्यूशन करती हैं, रात भर फायरिंग करती हैं, जिससे आतंकी भारत के भीतर घुस जाते हैं। तो देखिए जिस तरह का पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार बेमतलब का एग्रेशन दिखा रहा था, उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना कल रात से ही लगातार दे रही है और पाकिस्तान को दिखा रही है कि अगर वो जिस तरह से सीज़फायर वॉल्यूशन कर रहा है, जिस तरह से हमारे सिविलियंस को लगातार टारगेट कर रहा है, तो पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बड़ी जानकारी यहाँ पर शिवांक देते हुए। इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में आशीष, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और वो भी इस खबर पर कुछ और जानकारी साझा करना चाह रहे हैं दर्शकों के साथ। ये पीओके में जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी? और देखिए ये खबर सुबह रोमाना हमने दिखाई थी कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये मैसिव काउंटर अटैक किया था भारतीय सेना ने इन रिटेलिएशन टू पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की गई थी। ये है बट्टल, मदरपुर, तेतरी नोट और हजीरा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जिनको भारतीय फौज ने निशाना बनाया और वहाँ पर बड़े सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी को। जो पोस्ट हम इन वीडियो में दिखा रही हैं उसी हमले की हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कई सेवरल बंकर्स वहाँ बने हुए थे, उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और मुझे लगता है दर्शकों को यहाँ पर ये जानना चाहिए कि ये पीओके के अंदर जो बंकर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना बनाती है और ये बनाती है आतंकवादियों की शरण स्थली के तौर पर इन बंकर्स को। इसके बारे में शिवांग बेहतर तरीके से बता पाएंगे कैसे इन बंकर्स का इस्तेमाल किया
जाता है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन आतंकवादियों को खूंखार ट्रेनिंग देने के बाद ये पाकिस्तान की सेना तैयार करती है, उन्हें भारत में घुसाने के लिए मौका जब तक नहीं मिलता तब तक इन्हीं बंकरों में रखा जाता है। और फिर जैसा कि शिवांक बता रहे थे कि ये पोस्ट पाकिस्तान की सेना की, वहां से सीजफायर का उल्लंघन कर भारतीय सेना को उलझाकर और इन आतंकवादियों को एलओसी पार कराया जाता है। पूरी ढाल पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों की बनती है। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए अगर उदाहरण के साथ अगर हम लोग बताएं तो जब पहलगाम पर हमला हुआ था, 22 अप्रैल को हमला हुआ था और खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो अब तक की उनकी जांच में आया था कि आतंकियों ने 1 अप्रैल को भारतीय जो मतलब जम्मू कश्मीर है उसके अंदर प्रवेश करा था पीओके से। अब 1 तारीख को पूरी रात, 1 और 2 तारीख की पूरी रात वहाँ पर सीजफायर उल्लंघन किया गया पुंछ की वहाँ पर पीओके की पोस्ट पे, और वहाँ पर माइन ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद इसी पूरी जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा था तो वो पूरा माइन ब्लास्ट भी हुआ और उसके बाद आतंकी भारत की सीमा के अंदर घुसे थे और बिना किसी प्रोवोकेशन के उस दिन सीजफायर का वायलेशन करा गया था और तकरीबन पूरे 10 घंटे तक लगातार पाकिस्तान की जो सेना थी वो लगातार सीजफायर वायलेशन उस दिन लगातार कर रही थी। तो ये पाकिस्तान की हमेशा से एक मोडस ऑपरेंडी है कि जब आतंकवादियों को भारत के भीतर घुसाना होता है, भारत के भीतर हमला करवाना होता है, तो वो अपनी इन्हीं पोस्ट से रात भर सीजफायर वायलेशन करती हैं ताकि जो भारतीय सेना है वो उसी में ही उलझी रहे, जवाबी कार्रवाई उनको देती रहे और उन सबके बीच में जो पाकिस्तान पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो आतंकी हैं वो भारत के भीतर घुस पाएं और अटैक करें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर लगातार उकसावे की देखिए कार्रवाई कर रहा था, तो भारत लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार रिटेलिएट कर रहा है और पाकिस्तान को ये दिखा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी इस पूरी करतूत से नहीं बाज आएगा तो उसकी जो अन्य पोस्ट हैं, जो उसकी अन्य चौकियां हैं, उसका यही अंजाम होगा। जी बिल्कुल, तो पीओके में ये पाकिस्तान की सेना की चौकी जिसे भारत ने उड़ा दिया है, आज सुबह 5:44 पर यह एक्शन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में आपको एक बार फिर जम्मू कश्मीर लेकर चलूंगी। यहाँ उरी सेक्टर, चाहे पुंछ हो चाहे उरी हो, ये वो सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के जहां पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में शेलिंग की जा रही है। बौखलाहट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अगर देश में इस वक्त किसी हिस्से में नजर आ रही है तो वो इन्हीं हिस्सों में नजर आ रही है। और यहां उरी में ही तैनात हैं हमारे सहयोगी। सीधे युद्ध भूमि से गणेश ठाकुर के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। उरी में पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है। गणेश से जरा जानते हैं। गणेश, जरा तस्वीरें बताइए, इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? मौसम का मिजाज भी काफी खराब होता हुआ उरी में। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, और पाकिस्तान की कायराना हरकत का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये सिविलियन इलाका है, पूरा ये सिविलियन इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और एनएचपीसी का प्लांट थोड़ा सा आगे है। एनएचपीसी प्लांट टारगेट करते करते इन्होंने सिविलियंस के यहाँ पर ही शेलिंग कर दी। अब शेलिंग का नतीजा देखिए कि यहाँ पर ये पूरा परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है और ये परिसर नीचे आया है। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके गायें यहाँ रहती थी और यहाँ पर जब शेलिंग हुई तो उस समय यहाँ जानवर अंदर थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए और वहाँ से उनको बाहर निकाला गया। ये पूरा परिसर अगर हम देखें, कैमरामैन दीपेश महाजन से कहूँगा कि किस तरह की शेलिंग की गई, कैसे घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जानवर रखने की जगह होती है वहाँ पर पूरा नुकसान हुआ है। पीछे की तरफ जो कैमरामैन ने दिखाया है, किसी तरह क्षति पूरे इस घर के आंगन के बाहर, ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर कि यहाँ तमाम चीज़ें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें, पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए, शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स उनका यहाँ इस घर में हानि क्षति हुई है। यहाँ दीवारों को आप देखेंगे तो यहाँ निशान दिख रहे हैं, उसके कांच जो इनके खिड़कियों की कांच हैं वो टूट गई हैं। ये पूरे कांच टूटी थी। यहाँ आप नीचे अगर देखें, कैमरामैन दीपेश महाजन दिखाएंगे कि उनके घर के खिड़कियों के कांच यहाँ टूटी पड़ी हैं अभी, और अंदर तक गया था, ये अंदर तक ये गया था। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर आप बताइए कितना नुकसान हुआ है? अंदर भी शायद वॉशरूम को भी आपको, वॉशरूम वगैरह सब उसमें, यानी उसके जितने भी छोटे इसके सपेंडर्स हैं वो अंदर गए हैं। बाथरूम कितने लोग थे घर के अंदर? उस वक़्त यहाँ पे 3-4 आदमी थे।
हाँ जानवर थे वहाँ, जानवर बच गए। हाँ, जानवर बच गए। वो तो कुछ मुआवजाती तौर पे बच गए, ऊपर वाले ने बचाना था, तो वरना तो बचने थी। यहाँ की कंडीशन को देख कर तो हाँ। यहाँ पे किस तरह की भयानक कंडीशन यहाँ पर है, मैं कैमरामैन दीपेश को कहूँगा पैन करके दिखाएं कि ये घर के आंगन में बनने वाला, जिसे हम कहते हैं जानवरों को रखने की जगह थी, और ये पूरे स्प्लिंटर्स जब शेल गिरे तो उसका इम्पैक्ट घर के अंदर तक आया, शीशे टूटे, अंदर वॉशरूम के अंदर नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि यहाँ पर लोगों को किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ है, लोग सब सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ लगातार शेलिंग सिविलियन एरिया में करके पाकिस्तान की तरफ से ये बौखलाहट उनकी नज़र आ रही है, और यही वजह है कि भारत की तरफ से कल रात भर रिटेलिएशन हुआ है, काउंटर फायर किया गया, आर्टिलरी फायर्स किए गए, शेलिंग की गई, क्योंकि 8 घंटे तक इस पूरे सेक्टर में इस तरह शेलिंग और आर्टिलरी फायर्स दोनों पोस्ट की तरफ से की गई थी। रोमाना, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी तो उरी सेक्टर से गणेश जो है वो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही वो युद्ध क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बौखलाहट देखने के लिए सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।